हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई गर्मियों का समय है और टेम्परेचर जो है 40 प्लस चल रहा है, कई जगह तो 50 भी टच कर चुका है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली गर्मियों में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, जिससे कि गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा ना जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप गर्मियों में चल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ना बैटरी की। अब देखिए, गाड़ी की जो बैटरी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी गाड़ी के लिए। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आपकी गाड़ी में, वो सब ऑपरेट होती हैं आपकी बैटरी से। तो हमेशा ध्यान रखें, बैटरी की हेल्थ जो है हमेशा चेक करते रहें। देखिए भाई, कहीं वाइब्रेशन तो नहीं है बैटरी में, क्योंकि वाइब्रेशन से जो बैटरी की लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चेक करें भाई, बैटरी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है, स्पेशली अगर वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो आपकी बैटरी जो है उसमें थोड़ा बहुत जो है उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में ना हो। ऐसा ना हो कि आप किसी सुनसान जगह पे जाके फंस जाएं और गाड़ी स्टार्ट ना हो। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है गाड़ी का फ्लूइड लेवल। अब देखिए, फ्लूइड लेवल जो होता है ना गाड़ी का, वो गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा कारगर होता है वो होता है आपका कूलेंट। अब कूलेंट का लेवल आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, कूलेंट उतनी जल्दी उसका लेवल डाउन आता है। हो सकता है कहीं पर कोई पाइप में लीकेज हो, जिससे कूलेंट का जो लेवल है वो टॉपअप ना हो पूरी तरह से। उस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कूलेंट आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, फ्रंट जो हुड है उसे खोल के। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंजन ऑयल को चेक करते हैं। इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी के लिए, पर इंजन ऑयल के अलावा भी एक दो टाइप के ऐसे लिक्विड है जिनको आपको चेक करना है हमेशा गाड़ी में। सबसे पहला आपका जो आता है वो आता है आपका ट्रांसमिशन फ्लूइड, जो भाई टॉप अप रहना चाहिए हमेशा, वरना गियर जो है आपके प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपना ब्रेक फ्लूइड भी चेक करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में स्पेशली ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है ना, वो काफ़ी तेज़ी से कम आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मॉइस्चर इकट्ठा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हीटिंग में, तो भाई उसका आप हमेशा लेवल चेक करवाते रहिए। आप मैकेनिक से चेक कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है भाई गाड़ी का टायर प्रेशर। अब देखिए, गाड़ी का टायर प्रेशर जो है ना, जैसे गर्मियाँ आने लग जाएंगी तो टायर प्रेशर जो है एकदम से शूट अप करता है, बढ़ जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टायर का जो प्रेशर है उसको ऑप्टिमम रखें, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको आप वीकली या फिर आप 15-20 दिन में एक बार चेक ज़रूर कराएं। और स्पेशली अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो उससे पहले तो आपको ज़रूर से टायर प्रेशर अपना एक बार को चेक करवाना है, ताकि भाई आपका टायर फट ना जाए, या फिर आपकी गाड़ी जो है उसमें जो टायर है वो अनइवन तरीके से घिसना स्टार्ट ना हो जाए। अब अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है भाई, एक गाड़ी में हमेशा आपका इमरजेंसी किट होना चाहिए। अब इमरजेंसी किट ऐसा नहीं है सिर्फ गर्मियों में आपके काम आता है, ये हमेशा आपके काम आएगा जब भी गाड़ी में आप ट्रैवल करेंगे। अब देखिए, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और मेडिकल जो इमरजेंसी है वो किसी के साथ कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है रोड पे किसी को ज़रूरत हो और आप वहाँ से गुजर रहे हो, तो भी आपके ये काम आ सकती है। अब देखिए, यूजुअली इमरजेंसी किट में क्या होता है, हमारी बेसिक सी दवाइयाँ होती है, जैसा आप बीटाडीन ले लीजिए, आप बैंडेजेस ले लीजिए, आप अपना डेटॉल या सेवलॉन ले लीजिए। ये सारी आपकी किट में होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई बीपी की मशीन है वो भी आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं इमरजेंसी केस के लिए। और भाई एक्स्ट्रा वाटर बॉटल अपने साथ हमेशा लेके चले, क्या पता रास्ते में कब किसे क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है भाई कि गाड़ी में जब भी आप पार्क करके जा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ पीछे ना छोड़ें। जैसे कि कई लोग क्या होता है, पेट अपना गाड़ी में छोड़ के थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने चले जाते हैं, वो चीज़ ना करें। कोई भी चीज़, चाहे बच्चे हों चाहे जानवर हो, ये अपनी गाड़ी के अंदर ना छोड़े गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि भाई गाड़ी का जो टेम्परेचर है ना, जब वो खड़ी होती है बाहर गर्मी में, तो बहुत जल्दी शूट अप करता है और वो डेंजरस हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी फ्लेमेबल चीज़ अपनी गाड़ी में ना छोड़ें, जैसे कि भाई आपका लाइटर हो गया, और साथ ही साथ आपके डीओ की बॉटल हो गई, आपका सेलफोन हो गया, इसको खुले में ना छोड़ें। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो भाई उसका टेम्परेचर कम से कम दुगना या तिगुना शूट कर सकता है गर्मियों के टाइम पे, और उससे अंदर ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं इन चीज़ों में। तो इनको हमेशा या तो ग्लव बॉक्स के अंदर रखिए, या फिर किसी बैग के अंदर पैक करके ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप ना पड़ रही हो, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें।
अब अगली चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना है वो है कि भाई जब भी आप ड्राइव पे निकले, आप प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ज़रूरत नहीं है तभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे टाइम पे ट्रैवल करें जब भाई पीक जो हीट आवर होते हैं ना वो नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी का समय ना हो, ऐसे टाइम पे आप निकलने की कोशिश करें, जो कि होता है या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पे। तो हमेशा ध्यान रखें ज़्यादा गर्मी में चलने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उल्टा नुकसान होते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना किसी भी लंबी ट्रिप में जाने का वो होता है अर्ली मॉर्निंग। ट्रैफिक भी कम मिलता है, गर्मी भी कम होती है, एसी का भी यूज़ कम होता है, गाड़ी एफिशिएंसी अच्छा निकाल के देती है। तो हमेशा ध्यान रखें अर्ली मॉर्निंग निकलने की प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि ज़्यादा गर्मी दोपहर के टाइम पे आप ना निकलें जब ज़्यादा गर्मी होती है बाहर। अब अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो है भाई सन ग्लेयर। अब सन ग्लेयर जो होता है ना वो ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। भाई होता क्या है, कई बार हम चढ़ाई पे होते हैं, प्लेन सरफेस पे होते हैं, सन ऐसे पॉइंट पे होता है कि भाई हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा ग्लेयर होता है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो उस केस में आपको हमेशा अपने सनशेड का यूज़ करना है और सनग्लासेस हमेशा पहन के चलने हैं गर्मियों के टाइम पे। अगर आप पहले आदत नहीं है आपको सनग्लासेस पहनने की, फिर भी आपकी गाड़ी में एक स्पेयर सनग्लास का सेट होना चाहिए ताकि इमरजेंसी केस में वो आपके काम आ सके। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर ग्लेयर आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ रहा है ना तो आपकी जो विजिबिलिटी है फ्रंट की वो एकदम से काफ़ी गिर जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं ना जो कि है गाड़ी की एसी से रिलेटेड। अब देखिए एसी जो है ना वो टाइम टू टाइम आपको सर्विस कराना चाहिए, पर स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है उससे पहले एक बार ज़रूर से एसी की सर्विसिंग करा लीजिए, चेक करवा लीजिए उसे कि भाई कहीं उसके जो फ़िल्टर हैं ब्लॉक तो नहीं है। अगर आपको फ़िल्टर क्लीन करना है ईजिली घर पे तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जाके चैनल में चेक कर सकते हैं कि कैसे ईजिली आप अपने घर पे ही फ़िल्टर अपना जो है एसी का क्लीन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई एसी क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है, एसी की सर्विसिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि भाई आपकी गाड़ी जो है ना वो भाई बेटर कूलिंग दे आपको और उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो भाई एसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों के टाइम पे और कोई नहीं चाहता कि उसका एसी अच्छा परफॉर्म ना करे। तो अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं ना एसी से तो एसी की सर्विसिंग या क्लीनिंग टाइम से ज़रूर कराएं, स्पेशली गर्मियों से पहले। अब देखिए अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो एसी से ही रिलेटेड है कि भाई कुछ लोगों की आदत क्या होती है, भाई गाड़ी गर्म हुई है वो अंदर एसी चला रहे हैं, एकदम से गाड़ी से निकलेंगे और भाई उसके बाद अपना काम निपटा के जब गाड़ी के अंदर आएंगे ना तो एकदम एसी में बैठ के तेज़ एसी चलाते हैं, जिससे होता क्या है कि हेल्थ के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है और तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है, एसी का जो यूज़ है ना उसे ग्रेजुअली आपको यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप झटके से गर्मी से ठंड में जा रहे हैं, ठंड से गर्मी में जा रहे हैं। सडन टेम्परेचर जो चेंज होता है ना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत अनहेल्दी होता है, तबीयत खराब डेफिनेटली होगी ही होगी। तो हमेशा ध्यान रखें अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी है, अंदर से आपने एसी तेज़ चलाया है तो उसको पहले थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा नॉर्मल करें, फिर जाके गर्मी में निकलें। और गर्मी से अगर आप अंदर गाड़ी में आ रहे हैं तो ऐसा ना हो आपने बिल्कुल 18 पे चला दिया अपना एसी, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे रहने दीजिए, धीरे धीरे करके गाड़ी को ज़्यादा ठंडा करिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें सडन टेम्परेचर चेंज से बचें, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। उससे क्या हो सकता है फीवर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बॉडी में वीकनेस एकदम से बढ़ सकती है। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी गाड़ी खुले में पार्क करेंगे या कहीं पर भी पार्क करेंगे कोशिश करें वहाँ पर थोड़ा सा शेडेड एरिया हो, छाया में पार्क करने की कोशिश करें। अगर आपको पॉसिबल है तो भाई अंडरग्राउंड पार्किंग आपको मिलती है तो वहाँ पर आप पार्क कर दीजिए गाड़ी, जिससे गाड़ी जो है एकदम से गर्म नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है जब आप खुले में पार्क करते हैं, कहीं गर्म जगह पर पार्क करते हैं, सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ती है ना वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है गाड़ी के। उससे अंदर क्या होता है गाड़ी में जो प्लास्टिक्स होते हैं ना आजकल, उनसे भाई एक हार्मफुल गैस निकलती है जो गाड़ी के अंदर इकट्ठा हो जाती है। अब एकदम आप गाड़ी में आएंगे, एकदम बैठेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में वो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो सीधे आप इनहेल कर देते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गाड़ी को हमेशा शेडेड एरिया में पार्क करें, जिससे कि भी हार्मफुल गैसेज एकदम से ज़्यादा ना बढ़े आपकी गाड़ी के अंदर, वो हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो गाड़ी को अपनी हमेशा कहीं छायादार जगह पे पार्क करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्पेशली गर्मियों के टाइम पे, तो भाई आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक सेफ ड्राइविंग कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।